स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट एनोडाइजिंग पर। क्या आपको पता है 10 से 15 साल तक की पढ़ाई करने के बाद छात्र जब व्यवहारिक दुनिया में प्रवेश करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की आसानी से नौकरी नहीं मिलती। कारण क्या है? हमारी शिक्षा में टेक्निकल स्किल या कोई टेक्निकल ट्रेनिंग देने का अभाव, जिसकी वजह से ये छात्र परेशान होते रहते हैं। क्या आप इन सब मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो जी हाँ, मैं आज आपको बताता हूँ एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग के बारे में। ये एक बहुत प्रॉमिसिंग फील्ड है और इंडिया में बहुत ज़्यादा समय तक काफ़ी ग्रो कर रही है और ग्रो होने वाली है। वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी ग्रो हो रही है और इसका बड़ा लंबे समय तक महत्व रहने वाला है। तो एनोडाइजिंग होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लें। क्यों की जाती है, कैसे होती है, क्या कारण है कि एनोडाइजिंग वर्ड कहलाता है ये। एनोडाइजिंग के बारे में इस प्रकार से मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो जान लें एल्यूमिनियम मेटल के बारे में। एल्यूमिनियम मेटल यानी धातु, जो कि एक बड़ा सॉफ्ट और लचीला धातु होता है, और अगर ये हवा के संपर्क में लंबे समय तक रहे तो उसकी नमी की वजह से इस पर भी जंग लगता है, यानी कोरोजन का अटैक होता है, जो एल्यूमिनियम को फिर धीरे धीरे खा जाता है। जैसे आयरन पे नमी लगती है तो वो जंग पकड़ जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्यूमिनियम भी इसी तरह से ऑक्सीडाइज होता है, पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये रहता है कि इसमें जो ऑक्सीडेशन की वजह से लेयर बनती है बहुत पतली सी बारीक सी, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है और ये इसे कुछ समय तक वातावरण के कोरोजन से बचाती है। साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि अगर ये पतली सी बारीक सी लेयर जो थोड़े समय तक एल्यूमिनियम को बचा लेती है, अगर इसको हम किसी प्रकार से आर्टिफिशियली मोटी लेयर चढ़ा दें तो ये लंबे समय तक एल्यूमिनियम की लाइफ हो जाएगी। फिर इसके बारे में स्टडी हुई, प्रोसेस ढूंढा गया और ये पाया गया कि एक प्रोसेस ऐसा जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है एल्यूमिनियम की, और उसमें हम डायरेक्ट करंट प्रवाहित करते हैं और उसको बेसिकली एक एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्रिएट कराते हैं सॉल्यूशन में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उस पर चढ़ती है। इसके सर्टेन पैरामीटर्स तय किए जाते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, आप बेल आइकॉन दबाकर मुझे सब्सक्राइब कर लें अगर इस सब्जेक्ट पे आपको इंटरेस्ट आ रहा हो और सीखना चाहते हो। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ। मैं एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग का और इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, और मैं एल्यूमिनियम के एनोडाइजिंग के प्लांट्स और केमिकल्स सारी चीज़ बनाता हूँ, सप्लाई कराता हूँ, सेटअप कराता हूँ और एनोडाइजिंग सिखाता हूँ। अगर आपको इस बारे में आगे जानकारी चाहिए तो ध्यान से सुनिए। तो एल्यूमिनियम को हम एनोडाइज करने के लिए कुछ प्रोसेस है जो आपको मैं संक्षिप्त रूप से बताता हूँ क्या क्या चीज़ इसमें चाहिए होती है। इसमें कुछ टैंक्स प्री ट्रीटमेंट के चाहिए होते हैं जो मोस्टली एसिड रेजिस्टेंट होने चाहिए और एल्कली रेजिस्टेंट होने चाहिए, और टैंक्स के अलावा एक मेन टैंक एनोडाइजिंग का टैंक होता है जो कि एसिड रेजिस्टेंट होना चाहिए, चाहे वो इसमें एसिड रेजिस्टेंट कोटिंग हो या पीपी के टैंक हो, जो कि आज की डेट में बहुत चल रहे हैं, वो लंबे समय तक चलता है। और एनोडाइजिंग टैंक पे दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, एनोड बार और कैथोड बार फिट किए जाते हैं। किनारे पे कैथोड बार किए जाते हैं एल्यूमिनियम बस बार पे, लेड के या एल्यूमिनियम के, और सेंटर पे एनोड रॉड एल्यूमिनियम की लगाई जाती है। और इनके टर्मिनल जो है, एक मशीन आती है डायरेक्ट करंट बनाने की एसी से, उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर के नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को जोड़ा जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से जोड़ा जाता है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन बनाया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाइल्यूट करके बनाया जाता है, जिसका प्रतिशत मोस्टली 150 से 200 ग्राम पर लीटर के बीच में रखा जाता है। यानी 150 ग्राम सल्फ्यूरिक 1 लीटर पानी में, या 200 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर पानी में। इसको 15 से 20% का सॉल्यूशन बनाते हैं और इसको ठंडा रखने के लिए
ताकि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये गर्म ना हो जाए, जिसका एक बैड इफेक्ट पड़ता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर पे। एनोडाइजिंग के लिए चिलर मशीन बनाते हैं और चिलर को कनेक्ट करते हैं टैंक से, जो कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को ठंडा रखता है। अब हम उसके बाद पोस्ट ट्रीटमेंट में उसके पानी के धुलाई के टैंक और एक प्रोसेस होता है सीलिंग, उसके टैंक बनाते हैं, उनमें भी केमिकल घोल के रखते हैं। अब हम शुरुआत इस तरीके से करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डिग्रीजिंग की जाती है, यानी अगर किसी भी तरीके का सरफेस के ऊपर पसीना, दाग, धब्बे, ऑयल वगैरह अगर एल्युमिनियम पे लगा हो तो वो क्लीन हो जाए, उसके बाद पानी में धो लेते हैं। हर स्टेप के बाद पानी में धोना होता है। उसके बाद की जाती है एचिंग, जो मोस्टली एल्कलाइन सॉल्यूशन में की जाती है। एल्कलाइन सॉल्यूशन में 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे कॉस्टिक सोडा का बेसिक सॉल्यूशन रहता है, स्पेशलिटी केमिकल्स भी आते हैं, उसमें हम डिप करते हैं और इसकी ओरिजिनल ऑक्साइड लेयर को उतार देते हैं। ये ओरिजिनल ऑक्साइड लेयर एल्यूमिनियम के हवा में संपर्क में आते ही बन जाती है, तो इसको हम पहले उतार देते हैं और इसकी गंदगी को हम साफ़ करते हैं बेसिकली नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में, जिसको डिसमटिंग या न्यूट्रलाइजिंग बोलते हैं। अब आपका एल्यूमिनियम एकदम नेसेंट स्टेट में होता है। इसको पानी में धो करके निकाल के अच्छे तरीके से जिग किया हुआ होना चाहिए, यानी टाइट किया होना चाहिए, सुई के नोक के बराबर भी हिलना नहीं चाहिए। उसको हम एनोड बार पे लटका देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। अब हम रेक्टिफायर से करंट देते हैं, 10 से 12 वोल्ट करीब उठाते हैं और करीब 15 मिनट की कम से कम एनोडाइजिंग करते हैं। तो आप देखेंगे सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन चालू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो प्रभावित होने लगता है और एल्यूमिनियम का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के डिसोसिएशन से अकर होने वाली, यानी कि उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाती है, और जिसको हम एनोडाइजिंग कहते हैं, क्योंकि ये एनोड पे हो रही होती है। इसको फिर 15 मिनट बाद हम बंद कर देते हैं, इसको निकालते हैं, पानी में धोते हैं। अब जो फिल्म बनती है इसमें एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग की, वो पोरस होती है नेचर में, यानी कि बहुत बारीक छिद्रयुक्त होती है, जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इस फिल्म को हमको छेद बंद करना पड़ता है ताकि ये लंबे समय तक कोरोजन रेजिस्टेंट रहे और लंबी लाइफ मिले एल्यूमिनियम की। तो इसको हम केमिकल प्रोसेस से सील करते हैं या गर्म पानी में सील करते हैं, हॉट सीलिंग कहलाती है, या फिर कोल्ड सीलिंग करके फिर पानी में धो करके हम सुखा लेते हैं। अब आपकी जो एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग की लेयर तैयार है। ये होता है ब्रीफ प्रोसेस। अगर आपको इसके विषय में किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड अगली शिक्षा या अगली जानकारी मैं आपको दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।